Hello guys, today we will learn about elementary science of class second. क्लास सेकंड में जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, पहले हम उन मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं. कंटेंट में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट प्लांट लाइफ. इसमें 2 चैप्टर्स हैं, प्लांट्स अराउंड अस और यूजेस ऑफ प्लांट्स. सेकंड यूनिट है हमारी एनिमल लाइफ. इसमें भी 2 चैप्टर हैं. चैप्टर 3 है डोमेस्टिक एनिमल्स एंड चैप्टर 4 है वाइल्ड एनिमल्स. यूनिट 3 है ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में हमारे 2 चैप्टर हैं. चैप्टर 5 बोन्स एंड मसल्स एंड चैप्टर 6 फूड फॉर हेल्थ. नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 4 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. इसमें हम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड चैप्टर 7 देखेंगे. देन यूनिट 5 है हाउसिंग एंड क्लॉथिंग. इसमें हम चैप्टर 8 हाउसिंग एंड क्लॉथ्स ये पढ़ेंगे. यूनिट 6 है एयर वाटर एंड वेदर. इसमें हम चैप्टर 9 है एयर एंड चैप्टर 10 है वाटर. देन यूनिट 7 द यूनिवर्स. इसमें चैप्टर 11 लाइट एंड शेडो. चैप्टर 12 द मून. यूनिट 8 है रॉक्स सॉइल्स एंड मिनरल्स. इसमें हम चैप्टर 13 रॉक्स पढ़ेंगे. और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स के साथ हमें पीरियोडिक टेस्ट भी करने को मिलेंगे. हम इनमें पीरियोडिक टेस्ट भी करते जाएंगे. और देखिए आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में साइंस समझा पाऊँ. साइंस समझने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि देखिए अगर आप इन चीज़ों को ऐसे पढ़ेंगे कि ये हमारी पढ़ाई है या ये बोरिंग है या बुक्स पढ़नी है इतनी सारी, देन इट विल बिकम बोरिंग फॉर यू. वो आपके लिए बोरिंग बन जाएगी. बट अगर आप इस तरीके से समझेंगे, क्योंकि देखिए साइंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आपके आसपास की चीज़ें, आपके बारे में और कई तरह की चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देती है, समझाती है. तो हमें अगर अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से समझना है तो हमें साइंस को पढ़ना चाहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए. जैसे भी हमने इसमें देखा कि ये हमें प्लांट्स के बारे में बताएगा, एनिमल्स के बारे में बताएगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएगा, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में बता रहा है, एंड हाउसिंग, एयर वाटर और यूनिवर्स, रॉक सॉइल. तो इन सभी के बारे में हमें साइंस बताएगी. तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर 1 की तरफ चलेंगे. यूनिट 1 चैप्टर 1. यूनिट 1 प्लांट लाइफ. तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं. हम बाहर गार्डन में जाते हैं, हमारे स्कूल में बहुत सारे प्लांट्स हैं. तो हमें प्लांट्स के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के बारे में पता लगा पाएं. तो यहाँ हमारा चैप्टर फर्स्ट चालू होता है प्लांट्स अराउंड अस. हमारे चारों तरफ प्लांट्स. इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल लर्न, हम लोग क्या क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट देखेंगे, लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट्स देखेंगे. तो हम पहले एक इंट्रोडक्शन लेते हैं छोटा सा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. तो हमारे चारों तरफ बहुत टाइप के प्लांट्स हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, साइजेस के हैं और कलर्स के हैं. कोई प्लांट लंबा है, कोई छोटा है, कोई घना है बड़ा, कोई पतला सा है. तो इस तरीके से उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, उनकी साइजेस डिफरेंट हैं. और उनके अगर आप कलर भी देखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, जैसे कोई ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है, कोई लाइट ग्रीन कलर है, इस तरीके से हमें डिफरेंट कलर्स भी दिखते हैं. दे आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस. और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे हमें दिखाई देते हैं. कुछ प्लांट्स हमारे घर पे भी लगे होते हैं, कुछ हमारे स्कूल में हम डिफरेंट देखते हैं, कुछ हमारे जो गार्डन्स हैं, कॉलोनी के गार्डन्स हैं, वहाँ हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे प्लांट्स दिखाई देते हैं. सम ग्रो ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. कुछ प्लांट्स लैंड पे उगते हैं और कुछ वाटर में उगते हैं. तो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे विद ट्रीज. तो व्हाट इज अ ट्री? अ ट्री इज अ बिग एंड टॉल प्लांट. तो ट्री देखिए आपको यहां ट्रीज दिखाई दे रहे हैं. तो ये अगर आप इस तरह के अगर आप ट्रीज को देखेंगे तो ट्रीज कैसे होते हैं? ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स.
बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंगो का, बेनियन का, तो ये बड़े बड़े और बिग और टॉल प्लांट्स होते हैं। इट हैज अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनकी काफी हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे बड़े हार्ड से और बड़े स्ट्रॉन्ग इनके स्टेम्स दिखाई देंगे, इनको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि ये इतने पावरफुल होते हैं, इतने बड़े होते हैं, तो ये काफी साल तक जिंदा रहते हैं, इनकी लाइफ काफी होती है। अ फ्यू टाइप्स ऑफ ट्रीज लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। कई ट्रीज तो 100 सालों तक या उससे भी बहुत सालों तक ज्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेनियन ट्री, तो इस तरीके के आपने गार्डन्स में, क्योंकि बेनियन ट्री हमारे मोस्टली घरों में उगता ये गार्डन्स में या मंदिर में आपने देखा होगा। इसे पीपल का पेड़ भी बोलते हैं। ये काफी स्ट्रांग होता है और कई सालों तक ये जिंदा रहता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप है श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। अब ट्रीज तो बिग एंड टॉल थे, श्रब्स उनसे छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज। दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम्स। इनकी बहुत पतली और हार्ड स्टेम, इनकी भी हार्ड होती है लेकिन पतली स्टेम्स होते हैं। एंड मैनी ब्रांचेस, और इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दीज ब्रांचेस ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। ये जनरली जो हमारी जमीन है ग्राउंड के क्लोज में ही ब्रांचेस होती हैं, बहुत ऊंची नहीं जाती हैं। दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स। ये भी कई सालों तक रहती हैं जिंदा। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेहंदी प्लांट, चाइना रोज एंड रोज प्लांट। तो अगर हम अपने गार्डन में या बाहर आपके गमलों में भी अगर आप देखेंगे तो इनमें से कुछ श्रब्स आपको दिखाई दे जाएंगी और आप उनको डिटेल में देख सकते हैं। थर्ड है हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। ये भी स्मॉल प्लांट्स होते हैं। दे हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स। अब देखिए, जैसे ट्रीज की हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम थी, श्रब्स की थिन एंड हार्ड स्टेम थी, उसी तरीके से हर्ब्स जो हैं, हर्ब्स उस टाइप के प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। मोस्ट हर्ब्स लिव्स ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। हर्ब्स बहुत कुछ महीनों के लिए ही जिंदा रह पाते हैं, जैसे सनफ्लावर, पैडी, वीट, मेज, पी एंड लोटस प्लांट्स आर हर्ब। तो मोस्टली सनफ्लावर हमें अपने गार्डन में दिखाई दे सकता है, इसी तरीके से ग्रास हमें गार्डन में दिखाई दे सकती हैं। तो देखिए, पैडी प्लांट और सनफ्लावर, तो ये इस तरीके के प्लांट्स हैं। इनमें से हो सकता है कुछ हमें अपने गार्डन में दिखाई दें और कुछ खेतों में दिखाई देते हैं, लाइक वीट, मेज, पी। तो ये हमें खेतों में भी, फार्म्स में भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वीट और मेज के फार्म्स होते हैं तो वहां हमें ये दिखाई देते हैं। और अब हमें ये पता लग गया हर्ब्स की स्टेम्स कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और ग्रीन होती हैं, और ये बहुत ही फ्यू मंथ्स के लिए जिंदा रह पाते हैं। नाउ ग्रासेस एंड वाटर प्लांट्स लाइक लिली आर ऑल्सो स्मॉल प्लांट्स। तो हमने जैसे देखा हमारे गार्डन में ग्रासेस लगी हुई हैं, और हम कई बड़े गार्डन्स में, इवन कईयों के घर में भी हो सकता है वाटर प्लांट्स लगे हुए हों, जैसे लोटस होता है, तो ये वाटर प्लांट्स होते हैं। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चंस को भी फटाफट देखते हैं। टिक राइट दोज प्लांट्स विच आर हर्ब्स। तो हर्ब्स में हमने क्या पढ़ा था? हर्ब्स के सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं, और इनमें सनफ्लावर, पैडी, वीट, मेज, पी ये होते हैं। तो देखिए, रोज प्लांट क्या है? रोज प्लांट श्रब्स है, तो ये हर्ब्स नहीं है, तो नहीं है। वीट ये हमारा हर्ब है, सनफ्लावर ये हर्ब है, और नीम तो ट्री है, इसलिए ये भी नहीं है। तो सनफ्लावर एंड वीट आर श्रब्स। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम प्लांट, सर्कल द श्रब्स। तो श्रब्स के बारे में अगर अभी हमने देखा था, तो जैसे ये चाइना रोज है, तो ये क्या है? ये श्रब है। फिर ये हमें दिख रहा है, ये तो एक बहुत बड़ा ट्री दिख रहा है, फिर ये भी श्रब्स हो सकते हैं, और ये भी एक ट्री है, तो श्रब्स चाइना रोज है, और ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट।
तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत वीक होती है और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। इन्हें हम बेल टाइप जैसे होते हैं, वो उस तरीके से हम बोल सकते हैं, बेल हो सकती हैं। दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट, दे नीड द सपोर्ट ऑफ अनदर प्लांट और स्टिक टू ग्रो। तो इनको खड़े रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? या तो किसी प्लांट की, दूसरे प्लांट की, या किसी स्टिक के सहारे ये खड़े हो सकते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और इसीलिए इनको क्लाइंबर्स कहा जाता है क्योंकि ये क्लाइंब करते हैं विद द हेल्प ऑफ या ऑन अदर प्लांट या स्टिक। इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे बीन, फिर मनी प्लांट हमारे घरों में होती है, आपने देखी होगी, तो आप मनी प्लांट देखिए, वो एक क्लाइंबर है। पी एंड ग्रेप वाइन आर क्लाइंबर्स, तो ये सब क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट एंड दे हैव वीक स्टेम। ओके, नाउ क्रीपर्स, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। तो ऐसी बेलें भी होती हैं जो सिर्फ ग्राउंड पे ही उगती हैं या ग्राउंड पे ही बढ़ती हैं, ये किसी सपोर्ट से ऊपर नहीं चढ़ती हैं, ये जनरली ग्राउंड पे ही उगती हैं और इन्हें हम क्रीपर्स बोलते हैं। जैसे बॉटल गॉर्ड, वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर क्रीपर्स। तो हाँ, ये सभी क्रीपर्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के अब क्या क्या पार्ट होते हैं हम वो देखते हैं। अ प्लांट हैज द फॉलोइंग पार्ट। अब एक प्लांट के क्या क्या फॉलोइंग पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट इज रूट। तो देखिए यहां पे आपको एक डायग्राम भी दिखाई दे रहा है, तो आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे तो आपको नीचे वाला पार्ट नाउ, तो देखिए यहां जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक प्लांट का डायग्राम है। इसमें जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड रूट। तो रूट के बारे में क्या डिटेल्स हैं? इट फिक्सेस द प्लांट टू द ग्राउंड। ये ग्राउंड में इसको प्लांट को फिक्स करने के काम में आता है। तो रूट अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है। इट कलेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। ये अंदर सॉइल में से, ग्राउंड में से वाटर और मिनरल्स कलेक्ट करता है, किसके लिए? प्लांट के लिए। रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड। तो रूट्स कहां होती हैं? अंडरग्राउंड में होती हैं। तो रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड। सेकेंड इज स्टेम। स्टेम देखिए ये पार्ट स्टेम कहलाता है, ठीक है, जो रूट से उगता है और ग्राउंड के ऊपर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टेम। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर उगता है। इट ऑल्सो बियर्स ब्रांचेस, और इसी में से फिर ब्रांचेस भी आप देख रहे हैं कि ब्रांचेस निकलती हैं। लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस के ऊपर लीव्स निकल जाती हैं और लीव्स में फ्रूट्स और फ्लावर भी निकलता है। तो ये फ्लावर है, ये फ्रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, और ये रूट है और ये स्टेम है। तो इस तरीके से मैं आपको और इसको दिखाता हूं कि कैसे, ये देखिए, ये अब आपको और क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कैसा वो है। तो देखिए रूट, स्टेम, ब्रांच, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर। नेक्स्ट, जो स्टेम है इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये सभी पार्ट्स, जो प्लांट के सारे पार्ट्स होते हैं उनको फूड एंड वाटर पहुंचाता है। इट इज नोन एज बैकबोन ऑफ द प्लांट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट की बैकबोन। इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द प्लांट। जैसे ह्यूमंस की बैकबोन होती है जिसकी वजह से ह्यूमंस प्रॉपर स्ट्रेट उसमें खड़े हो सकते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी स्टेम की वजह से। तो जितना स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है प्लांट उतना ही स्ट्रांगली स्टैंड कर पाता है। तो ट्रीज में हमने देखा था दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल स्टेम। तो ये काफी पावरफुल होते हैं और बहुत ऊंचे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज लीफ। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। दैट्स वाई सिंस लीफ प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, इसको हम किचन ऑफ द प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर्स। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। क्योंकि हम जानते हैं जब प्लांट्स में फ्लावर्स उगते हैं तो फ्लावर्स ही सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है।
So it is the most beautiful part of the plant. It changes into fruit. ये किस में चेंज होता है? फ्रूट में. नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पैन ऑफ प्लांट. अब प्लांट्स का जीवन चक्र, लाइफ स्पैन. सम प्लांट्स लाइक बैनियन ट्री एंड नीम ट्री लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर. तो कुछ प्लांट्स कुछ प्लांट्स लाइक बैनियन ट्रीज एंड नीम ट्री ये 100 ऑफ ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं. सम प्लांट्स लाइक पी, सनफ्लावर एंड राइस लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. कुछ प्लांट्स सिर्फ कुछ महीने के लिए ही जी पाते हैं. नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द. तो अब आपको देखिए इसमें देखना है किचन ऑफ द प्लांट. तो हमने किचन ऑफ द प्लांट क्या पढ़ा था? लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. बैकबोन ऑफ द प्लांट, बैकबोन ऑफ द प्लांट था स्टेम. अंडरग्राउंड पार्ट था रूट. मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इट इज फ्लावर. तो इस तरीके से दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. नाउ सम कीवर्ड्स जो हमने इसमें देखे उनको हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ट्रीज क्या होते हैं? बिग एंड टॉल प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम्स आर नोन एज ट्रीज. शर्ब्स क्या होती हैं? स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम. छोटे प्लांट होते हैं और उनका स्टेम वुडी होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है. हर्ब्स क्या होते हैं? स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं. हर्ब्स की स्टेम्स सॉफ्ट होती है और ये स्मॉल प्लांट्स होते हैं. क्लाइंबर्स क्या होते हैं? वीक प्लांट्स होते हैं ये, दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो. तो इनको ग्रो करने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे अदर प्लांट या स्टिक. क्रीपर्स क्या होते हैं? वीक प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्रीपर्स ग्राउंड पे ही उगते हैं, लाइक वाटरमेलन. रूट्स कौन सा पार्ट होता है प्लांट का? द पार्ट ऑफ प्लांट अंडर द ग्राउंड. तो अंडरग्राउंड वाले पार्ट को हम रूट कहते हैं. स्टेम कौन सा प्लांट कहलाता है? द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो स्टेम होता है वो पार्ट जो कि अबव द ग्राउंड उगता है, बाकी प्लांट के सारे पार्ट्स को फूड और वाटर सप्लाई करता है, उसे हम स्टेम बोलते हैं. लीफ कौन सा पार्ट है? द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. लीफ फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ये हम आगे और देखेंगे. फ्लावर कौन सा पार्ट है? द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ प्लांट दैट चेंज इनटू फ्रूट इज कॉल्ड फ्लावर. नाउ इसे भी हम रिवाइज कर लेते हैं. नाउ यू नो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स. हम जानते हैं बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं. ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. ट्रीज क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड टॉल प्लांट्स होते हैं. शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज एंड हैव हार्ड स्टेम. शर्ब ट्री से छोटे होते हैं और इनका स्टेम हार्ड होता है, बट ट्रीज से कम हार्ड होता है. हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम. हर्ब्स स्मॉल प्लांट होते हैं, ग्रीन स्टेम होता है. क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स. क्लाइंबर्स की स्टेम वीक होती है एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. और इनको सपोर्ट चाहिए कोई दूसरा प्लांट या स्टिक. क्रीपर्स हैव वीक स्टेम एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड. क्रीपर्स ग्राउंड पे उगते हैं और इनकी स्टेम वीक होती है. प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट लाइक रूट जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, स्टेम जो कि बैकबोन है, लीव्स जो कि किचन ऑफ द प्लांट कहलाते हैं, फ्लावर्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट होता है. ईच पार्ट हैज ए स्पेसिफिक रोल और सभी का अपना अपना ये रोल होते हैं. प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन्स और सभी प्लांट्स के डिफरेंट लाइफ स्पैन होते हैं. जैसे जो ट्रीज जो हमने ऊपर जो देखे थे, ट्रीज ज़्यादा लंबे टाइम तक जीते हैं. इवन सम ऑफ द ट्रीज लिव फॉर मोर देन 100 ईयर्स. और शर्ब्स सम मंथ्स तक जीते हैं. हर्ब्स फ्यू डेज के लिए जीते हैं. और इसी तरीके से क्लाइंबर्स और क्रीपर भी फ्यू डेज तक उनके लाइफ स्पैन होता है. नाउ दीज आर सम क्वेश्चंस, तो हम इनको भी देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ट्रीज हैव डैश स्टेम. इट इज हार्ड स्टेम. Shrubs have dash branches. Shrubs have many branches. Dash have weak stems. तो किसका weak stem होता है? Shrubs. Shrubs have weak stems. इवन क्लाइंबर्स का भी वीक ही होता है, ठीक है, बट मेनली क्लाइंबर्स का ज्यादा वीक है तो इसमें हम क्लाइंबर्स कर देंगे. हर्ब्स हैव डैश स्टेम. हर्ब्स के कैसा स्टेम्स होता है? हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम, सॉफ्ट एंड ग्रीन. अ डैश लिव्स फॉर फ्यू मंथ्स ओनली. तो कौन सा फ्यू मंथ्स रहता है? सनफ्लावर प्लांट विल लिव फॉर फ्यू मंथ्स.
मैच द प्लांट पार्ट ऑफ इट्स फंक्शन। लीफ, लीफ का हम क्या, लीफ को हम क्या बोलते हैं? लीफ विल मेक फूड फॉर द प्लांट। स्टेम, स्टेम क्या करता है? कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट, रूट क्या करता है? absorbs water and minerals. Flower, the most beautiful part of plant that changes into a fruit. तो इस तरीके से हम इनको मैच कर सकते हैं। State true and false. Trees live for about 6 months. False, क्योंकि trees तो many years तक live करते हैं। Herbs have hard stems. तो herb का कैसा होता है? They have green and soft stem, so it is false. Pea is a climber. True or false? It's true. Shrubs are tall and strong plants. False. Creepers have weak stem. True. Shrubs are smaller than trees. True. Unscramble the different parts of plant. तो देखिए यहाँ ये स्क्रम्बल्ड हो रखे हैं, लाइक TORO, तो इसको हम ROOT रूट, ठीक है। ये LEAF लीफ, ये FLOWER फ्लावर, और ये STEM स्टेम। तो ये इस तरीके से हुआ। क्वेश्चन एंड आंसर में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द प्लांट विच आर बिग एंड टॉल। तो दे आर लाइक नीम ट्री, banyan trees, mango tree. Name, where do the plants grow? Plants grow on two places, can be grow on two places, ground and water. Which type of stem is found in herbs? तो herbs में हमने देखा था herbs have hard stem, hard and small stems. Which part of plant grow underground? It's root. Root is the part of a plant which grows underground. How are creepers different from climbers? Then climbers need support to grow, support like other plant or a stick, whereas creepers grow along the ground. What is the difference between a shrub and a herb? The difference between shrub and herb is shrubs और herbs में देखिए हमने डिफरेंस पढ़ा था। shrubs are smaller than trees and have hard stems, whereas herbs are small plants with green stem. So this is the major difference. So these are some higher and hot questions. तो ये आप अपने लेवल पे आप कीजिएगा। and this is one more activity which you have to do at your own, in this you have to draw a plant और फिर आपको आगे की एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है। इसी तरीके से देयर आर सम मोर एक्टिविटीज विच यू हैव टू डू। कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड स्टिक देम इन योर स्क्रैप बुक। इसी तरीके से ड्रॉ अ प्लांट इन द गिवन बॉक्स। एंड दिस इज सम मोर एक्टिविटीज वेयर यू हैव टू विजिट द गार्डन एंड सम अदर एरियाज, एंड दिस इज वन मोर एक्टिविटी। तो दीज आर एक्टिविटीज। सो बाय दिस ये हमारा एंड हुआ चैप्टर नंबर 1 ऑफ साइंस क्लास 2nd।